हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं प्रोपोजिशन और हमने कुछ प्रोपोजिशन लिए थे, उनके जो वेरियस यूजेस थे उनको डिस्कस किया था। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेरियस फिक्स्ड प्रोपोजिशंस। तो इस सीरीज में हम फ्रेंड्स बात करेंगे, सबसे पहले एक वर्ब है हमारे पास डाई को लेकर। डाई के साथ बहुत सारे प्रोपोजिशन लगते हैं, अलग अलग सेंस में अलग अलग प्रोपोजिशन लगते हैं। तो सबसे पहले हमने इसलिए इस वर्ड को लिया है। बात अगर करें, डाई का मतलब मृत्यु होता है। अगर मृत्यु की जो कॉज है वो अगर इलनेस यानी बीमारी है, बीमारी के साथ साथ कोई डिजीज हो सकती है। इलनेस है, डिजीज है, हंगर है, थर्स्ट है, स्टारवेशन है। देखिए, बात हंगर की अगर हो रही है तो स्टारवेशन हो सकता है, हंगर है तो थर्स्ट भी हो सकता है, और ग्रीफ है या शेम है। इन वर्ब्स को इस वर्ब के बाद इन वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिएगा। ग्रीफ है या शेम है। क्या क्या फ्रेंड्स? कोई इलनेस बीमारी, डिजीज बीमारी, हंगर, थर्स्ट, स्टारवेशन, ग्रीफ और शेम। अगर ये है तो इसके साथ आप यूज करते हैं डाई के साथ ऑफ, तब आप यूज करेंगे डाई ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड ऑफ हंगर। grief, he died of hunger, he died of thirst, he died of starvation, he died of fever। क्लियर? तो क्या यूज करेंगे? इन सब के साथ ऑफ का यूज करेंगे आप। इसके बाद अगर जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो दूसरा कोई कॉज है, जैसे आप कह सकते हैं अगर वुंड है, जख्म है, उसके कारण मृत्यु है, ओवर ईटिंग के कारण है, ओवर ड्रिंकिंग के कारण है, या फूड पॉइजनिंग के कारण है। वुंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग और फ्रेंड्स फूड पॉइजनिंग। अगर इन कारण से डेथ है तब आप डाई के साथ यूज करते हैं फ्रॉम का, तब आप यूज करेंगे डाई फ्रॉम। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? डाई वुंड कोई जख्म है, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग या फूड पॉइजनिंग। ही डाइड फ्रॉम, अब एग्जाम्पल आपके पास क्या हो जाएगा? ही डाइड फ्रॉम वुंड, वो जख्म से मर गया, वो ओवर ईटिंग से मर गया और ओवर ड्रिंकिंग से मर गया या फूड पॉइजनिंग। दोनों प्रोपोजिशन क्लियर हुए कि डाई के साथ ऑफ कहां लग रहा है, फ्रॉम कहां लग रहा है। लेकिन अगर मृत्यु कई बार नेग्लिजेंट के कारण हो जाती, लापरवाही के कारण हो जाती है, नेग्लिजेंट यानी लापरवाही के कारण अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब आप यूज करते हैं डाई थ्रो। क्या? डाई थ्रो। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? अच्छा, देखिए, इसके बाद अगर व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अपने देश के लिए होती है, यानी अपने देश के लिए या अपने विश्वास के लिए कोई व्यक्ति मर जाता है, देश के लिए या विश्वास के लिए,
तब वहाँ जो प्रपोजिशन आप लगाते हैं वहाँ लगाते हैं डाई फॉर। डाई फॉर किसके लिए मर गया? फॉर हिज कंट्री, मीन्स ही डाइड फॉर हिज कंट्री। या फॉर हिज ट्रस्ट, अपने विश्वास के कारण वो मर गया। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो कौन कौन से प्रोविजन हमें डाई के साथ अभी मिले? हमें मिला सबसे पहले ऑफ का यूज़ है कहीं इलनेस है, हंगर है, थर्स्ट है, स्टार्वेशन है, ग्रीफ है या शेम है। अगर वुंड है, ओवर ईटिंग है, ओवर ड्रिंकिंग है, फूड पॉइजनिंग है, तब हम यूज़ करते हैं डाई फ्रॉम का। नेग्लिजेंट है यानी लापरवाही है तो डाई थ्रो होता है। और अगर किसी देश के लिए है या अपने विश्वास के लिए आदमी मर जाता है तब आप लगाते हैं डाई फॉर। तो इनको नोट करते हैं, इसी के बाद और बहुत सारे यूजेज हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मृत्यु का कारण अगर आत्महत्या है या हिंसा है, यानी सुसाइड है या वायलेंस है, तब यूज करते हैं हम डाई बाय। आत्महत्या या हिंसा यानी सुसाइड और वायलेंस, तब हमारे पास यूज होता है डाई और बाय। क्लियर? एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ही डाइड बाय वायलेंस या ही डाइड बाय सुसाइड। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? एक नया यूज मिला हमें। अगर व्यक्ति की जो मृत्यु है वो बिस्तर पर है या युद्ध के मैदान में है, कहाँ बिस्तर पर व्यक्ति मर जाता है या युद्ध के मैदान में मरता है, तब आप यूज करते हैं डाई इन। युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर, यानी बैटलफील्ड या बेड, तब आप क्या लेके आते हैं? डाई इन। जैसे ही डाइड इन द बैटलफील्ड या ही डाइड इन बैड। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो डाइड इन हिज बैड हो या डाइड इन द बैटलफील्ड हो, तब आप क्या करेंगे? इनका जो है वो यूज करेंगे डाई के बाद। अगर मृत्यु कई बार अंतिम समय काम करते हुए व्यक्ति मर जाता है, यानी कहते भाई अंतिम समय तक काम करते करते व्यक्ति मर गया, तो हम डाई इन हार्नेस का यूज करते हैं। अंतिम समय कार्य करते हुए मरना, तब लाते हैं फ्रेंड्स ही डाइड इन हार्नेस। एक इडियम है डाई इन हार्नेस, क्लियर? वही है। तो ही डाइड इन हार्नेस। हार्नेस क्या है? काम करते हुए अंतिम समय तक मरना। और जब किसी के साथ कोई व्यक्ति मर जाता है तब यूज करते हैं हम विद, यानी किसी के साथ समाप्त होना या मर जाना या विलुप्त हो जाना, तब हम यूज करते हैं विद। किसी के साथ मरना या समाप्त होना, तो डाई विद। जैसे ही डाइड विद हिज वाइफ,
बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। तो डाई के जो वेरियस यूजेस थे, यानी अगर सुसाइड है, वायलेंस है, तब बाय हो जाएगा। अगर बैटलफील्ड है या आपका बैड है तो इन हो जाएगा। और अगर अंतिम समय तक काम करते हुए व्यक्ति मरता है तब डाई इन हार्नेस का यूज़ करते हैं। और अगर वो किसी के साथ मर जाता है तब आप यूज़ करते हैं डाई विथ का। तो डाई के वेरियस यूजेस हमने सीखे। चलिए इसको नोट करते हैं, फिर किसी दूसरी वर्ब को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास लिव, यानी रहना, जीविकोपार्जन करना, जीवन निर्वाह करना, जीना, छोटे कस्बे में, बड़े कस्बे, बहुत सारे इसके भी यूजेस हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन यापन करने के सेंस में। जीवन यापन करना। अगर कोई व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है, जिंदा है फ्रूट्स पर, फलों पर, तब आप यूज करते हैं ऑन का। ही लिव्स ऑन फ्रूट या द सेंट लिव्स ऑन फ्रूट। लिव्स ऑन फ्रूट यानी फलों पर आदमी कोई जिंदा है। अगर वो अपनी इनकम के अंदर जीवन निर्वाह कर रहा है तब आप यूज करते हैं अपनी आमदनी में जीवन निर्वहन करना, जीवन निर्वाह करना। क्लियर? तो जीवन निर्वाह कर रहा अपनी इनकम के अंदर, यानी जितनी आमदनी है उतना खर्च कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है व्यक्ति, तब आप यूज करते हैं विद इन। ही लिव्स विद इन हिज इनकम या आई लिव विद इन माई इनकम। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? विद इन। अगर देखिए जीवन निर्वाह के लिए कोई व्यक्ति निर्भर है तब आप यूज करते हैं ऑन का, यानी मैं छोटी सी मेरी इनकम है, थोड़ी इनकम है, तो उस पर मैं क्या कर रहा हूं, अपना जीवन यापन कर रहा हूं, जीवन निर्वहन कर रहा हूं, तब मैं यूज करूंगा ऑन को। तो जीवन निर्वाह के लिए निर्भर करना, जीवन निर्वाह के लिए निर्भर करना। तो यहां क्या यूज कर रहे हैं? ऑन। आई लिव्स ऑन माई स्मॉल इनकम। आई लिव ऑन माई स्मॉल इनकम। अब देखिए ऑन में इनकम की बात थी और विद इन, दोनों के सेंस में अंतर हो गया। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन कर रहा है, कह दिया भाई बड़ी मेहनत से आदमी जिंदा है, मेहनत से जीविकोपार्जन कर रहा है, तब आप यूज करते हैं बाय हार्ड वर्क। क्लियर? जीविकोपार्जन करना। तो ही लिव्स बाय हार्ड वर्क। क्लियर हो गई बात? कब? जब कोई व्यक्ति कह दिया भाई हार्ड वर्क से वो जीविकोपार्जन कर रहा है, तब। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति हमने कह दिया कि अपने देश के लिए जिंदा है, तो यूज करते हैं आप फॉर का। ही लिव्स फॉर हिज कंट्री, यानी देश के लिए जीवित। तो ही लिव्स फॉर हिज कंट्री। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर देश के अलावा कई बार व्यक्ति क्या है, छोटे गांव में रह रहा है, तब आप क्या यूज करते हैं? छोटे गांव में है या छोटे स्थान पर है, तब आप यूज करते हैं लिव के साथ एट। छोटे स्थान, गांव या छोटा शहर, तब लिव एट। क्लियर? जैसे आई लिव एट गंगवाली।
ये क्या है गंगवाली? ये हमने कह दिया भाई गांव है मेरा छोटा सा, उस गांव का नाम है, आई लिव एट गंगवाली। लेकिन अगर बड़ा शहर हो जाए, यहां बड़ा शहर, तब हम क्या यूज करते हैं बड़े शहर के लिए? इन का यूज करते हैं। आई लिव इन दिल्ली या आई लिव इन मेरठ। बात क्लियर है? दोनों यूज फैमिलियर हैं हम। कई बार हम कहते हैं भाई आमदनी आपकी कम है, आमदनी से ज़्यादा आप खर्च करते हो। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने के लिए फिर लाते हैं बियॉन्ड। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, तो आप लेके आइए कि ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम। बियॉन्ड हिज इनकम यानी परे। बात क्लियर हो गई? तो ये जो यूज है ये है लिव के। जैसे आप अगर फ्रूट पे कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है, ऑन का यूज करते हैं। अपनी इनकम के अंदर करता है, विद इन का यूज करते हैं। छोटी इनकम पर है तब ऑन का यूज करते हैं। हार्ड वर्क से कोई गुजारा कर रहा है तब आप बाय का यूज करते हैं। अपने देश के लिए आदमी जिंदा है तब आप यूज करते हैं फॉर का। छोटे गाँव में है, पता है आपका, या छोटा शहर है तब आप यूज करते हैं एट का। कोई बड़ा शहर है तब यूज करते हैं इन का। और जब आप कह देते हैं कि आपकी जो आमदनी है वो कम है, आप आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हो, तब आप यूज़ करते हैं बियॉन्ड का। क्लियर? तो लिव के वेरियस यूजेस क्लियर हुए होंगे और बढ़िया से समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब लेते हैं फ्रेंड्स लुक, जो देखने के सेंस में लुक का मतलब देखना होता है। तो वेरियस यूजेस हैं लुक के। सबसे पहले अगर हम बात करें देखभाल करना, तब आप लुक को यूज करते हैं आफ्टर के साथ, यानी लुक आफ्टर का आप यूज करते हैं। ही लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड मदर। क्लियर हो गई बात? अगर बात करते हैं सिंपली देखने के सेंस में, क्या देखने के सेंस में, तब आप यूज करते हैं एट का। देखना तो लुक के साथ एट आ जाएगा। जैसे डोंट लुक एट मी। क्लियर? कि मुझे मत देखिए। डोंट लुक देयर, डोंट लुक एट देयर, डोंट लुक एट द डोर। बात क्लियर होगी फ्रेंड्स? अब है ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझने के लिए लुक इनटू का हम यूज करते हैं। ध्यान से समझना, लुक इनटू। तो लुक इनटू द मैटर, यानी आपने कह दिया इस मैटर को आप ध्यान से समझिएगा। क्लियर? और जब किसी वस्तु को आप जल्दी से जांचते हैं या पढ़ते हैं तब आप करते हैं लुक थ्रो का यूज। किसी वस्तु को जल्दी पढ़ना या जल्दी से जांचना, तब लुक थ्रो। जैसे ही लुक्ड थ्रो हिज अकाउंट। ही लुक्ड थ्रो हिज अकाउंट। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ब हम डिस्कस करते हैं और वर्ब है ले, जिसकी पास्ट फॉर्म है लेट। तो ले के कौन कौन से यूजेस हैं? देखिए सबसे पहले ले का यूज होता है खर्च करने के सेंस में। अगर आप ले को यूज कर रहे हैं तब आप लाते हैं ले आउट, खर्च करना। क्लियर? तो क्या आपका यूज होगा कि ही लेड आउट 1,000 रुपीज
या आई लेड आउट 1,000 रुपीज़, मैंने खर्च कर दिए कितने, 1,000 रुपीज़। क्लियर। और जब आप कहते हैं ले का मतलब दिल में स्थान देना है, तब आप ले का यूज़ करते हैं, दिल में स्थान देना। दिल में स्थान देने के लिए आपका पास यूज़ हो जाता है ही लेड हर या आई लेड हर टू माई हार्ट। तब आप ले के साथ यूज करते हैं किसका, टू का। क्लियर फ्रेंड्स। अगर आप भविष्य के लिए कोई चीज बचा रहे हैं तब आप यूज करते हैं ले बाय का। क्लियर। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। और दो एक यूज हैं, तो चलिए एक बार रिकॉल कर लें। लुक का यूज सबसे पहले बात करें, अगर देखभाल करना है, लुक आफ्टर है, आप सिंपली देख रहे हैं, तब आप लुक एट का यूज करते हैं। ध्यान से समझना है तब आप लुक इनटू का यूज़ करते हैं। और जल्दी से किसी चीज़ को पढ़ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तब आप क्या करते हैं, लुक थ्रो का यूज़। क्लियर। लेके हमने दो यूज यहाँ सीखे। सबसे पहला यूज है आपका खर्च करने के सेंस में लेआउट का यूज़ करते हैं, और हृदय में स्थान देना के लिए हम यूज़ करते हैं टू का। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगर भविष्य के लिए बचाना। भविष्य के लिए बचाने के सेंस में आप यूज करते हैं ले बाय का। क्लियर। ले बाय। अब ले बाय जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि यू हैड मैनेज्ड टू ले बाय मनी मनी फॉर कॉलेज फी। आपने बचाया किसको, पैसे को, किसके लिए बचाया, कॉलेज फी के लिए। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अगर कहीं प्राण न्यौछावर करने की बात हो रही है तब आप यूज करते हैं ले डाउन का। प्राण न्यौछावर करना। क्लियर। तो जैसे ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड, तो क्या यूज किया आपने, ले डाउन। ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये वेरियस जो फिक्स प्रिपरेशन थे उनको हमने स्टार्ट किया और आगे भी और करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, अगर और बहुत ज़्यादा फिक्स प्रिपरेशन की बात करें तो ये इतने हैं कि कई 100 यानी 400-500 के आसपास लगभग प्रिपरेशन हो जाएंगे। तो इसमें हम उनको लेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी जब इसमें प्रैक्टिस चलेगी, कुछ MCQs लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, तो उसमें भी हम इनको इंक्लूड करेंगे ताकि प्रिपरेशन पे आपकी बढ़िया कमांड हो। और लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपने सजेशंस आप देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।